आज उत्तम मार्दव का दिन है और उत्तम मार्दव के दिन हम सभी लोग जहाँ आज मान कसाय को जीतने का दिन है, हाँ, आज आप लोग सब लोग पहले मैं कुछ पंक्तियाँ बोलूँगा, आप सब लोग उसको दोहराएंगे, ठीक है ना। कि जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो, जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो, नमोकार महामंत्र को भैया निस दिन जपते रहो। नमोकार महामंत्र को भैया निस दिन जपते रहो। जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो, नमोकार महामंत्र को भैया निस दिन जपते रहो। जिस काल में जिस साल में जिस हाल में रहो, नमोकार महामंत्र को भैया निस दिन जपते रहो। बोलो, जिस काल में जिस साल में जिस हाल में रहो, नमोकार महामंत्र को भैया निस दिन जपते रहो। जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो, नमोकार महामंत्र को भैया निस दिन जपते रहो। जिस नगर में जिस शहर में जिस पहर में रहो, जिस नगर में जिस शहर में जिस पहर में रहो, नमोकार महामंत्र को भैया निस दिन जपते रहो। नमोकार महामंत्र को भैया निस दिन जपते रहो। चाहे दुख में रहो चाहे सुख में रहो, चाहे सुख दोनों में रहो, चाहे सुख में रहो चाहे दुख में रहो, चाहे सुखी दुखी दोनों में रहो। नमोकार महामंत्र का सदा ही मन में चिंतन करो। नमोकार महामंत्र का तन निस दिन करते रहो। चाहे इस पल में चाहे उस पल में, चाहे किसी भी पल में रहो, चाहे इस पल में चाहे उस पल में, चाहे किसी भी पल में रहो। नमोकार महामंत्र तुम्हारे हर पल मन में हो। नमोकार महामंत्र तुम्हारे हर पल मन में हो। बड़ी गणाचार्य गुरुदेव श्री ब्राग सागर जी महाराज की अहिंसामयी विश्व धर्म की, राष्ट्र मंत्री विद्यासागर जी महाराज की, मुनि संघ की। महानुभाव, आज का दिन महान बनने का दिन है। काय का दिन है आज? महान बनने का। अब आचार्य महाराज यहाँ पर बोल रहे हैं कि महान कैसे बनना है, कौन कौन चाहता है कि मैं महान बनूं,
है ना। अगर इस संसार में बड़ा बनना है या बनना बड़ा दिखाना चाहते हो तो मान करो। क्या करना है? अगर इन संसारी लोगों के बीच में अगर बड़ा बनना दिखना चाहते हो तो मान करो, है ना। और यदि भगवान की तरह, गुरु की तरह अगर महान बनना चाहते हो तो मान का त्याग करो। जिनने मान का त्याग किया है वो ही महान बने। कौन बनेगा महान? जिसने मान का त्याग किया। क्योंकि अपन ये देखेंगे कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है हमारे, चाहे घर में हो, दुकान में हो, बाहर हो, कहीं भी, यदि मन को खराब करने का, जब भी हमारा मन खराब होता है, कभी कभी चिंतन करो अपने मन में, जब भी तुम्हारा कोई टेंशन होती है, मन खराब होता है, तो उसका कारण, रीजन क्या होता है? और कोई रीजन है तो मान है। क्या होगा वो रीजन? क्या होगा? खोजोगे कि क्या कारण है जिससे पति पत्नी में झगड़ा होता हो, और जितने भी झगड़े हैं, किसी के बीच में भी अगर मान लो किसी प्रकार का बातचीत होती है तो उस बातचीत के पीछे कारण क्या होगा? तो कारण एक ही होगा, वो होगा मान, ईगो, है ना। कभी ईगो हट पति को करता है तो कभी ईगो हट पत्नी को करता है। अब वो ईगो हट किसी को भी करे वो क्या होगा? झगड़े का कारण बन जाएगा। तो उसे आज मान को ही ईगो कहते हैं, मान को ही ईगो कहते हैं। और इसलिए क्या है, बोले आचार्यों ने कि ईगो को छोड़ो। जिस चीज से हमारे बीच में तकरार होती हो उस मान को ही छोड़ दो। देवरानी जेठानी के बीच में एक घर है, दोनों के अलग अलग कमरे हैं, है ना, दोनों के पति अलग अलग हैं, फिर बताओ क्या दिक्कत है? पर देवरानी जेठानी में क्यों झगड़ा हो जाता है? क्या कारण है? तो अपन देखेंगे ईगो, कहीं ना कहीं ईगो आएगा, है ना। कभी काम को लेकर के आएगा ईगो, कभी किसी को, है ना, कम बढ़ के चक्कर में ईगो आएगा और झगड़ा चालू हो जाएगा। कभी अपन देखें, है ना, चाहे पति पत्नी हो, कभी सास बहू है, अब सास बहू में भी क्या होगा? कभी सास को ईगो आएगा, कभी ईगो हट हुआ वो कमेंट कस देगी कुछ ना कुछ, वहाँ बहू भिनक जाएगी। कभी बहू ने कोई कमेंट कस दिया, उसको ईगो आया तो उसने कमेंट कर दिया तो सास भिनक जाएगी। तो क्या हुआ? झगड़ा तैयार है ना। नंद है, भाभी है, दोनों में क्या कारण है? ईगो। क्योंकि नंद को लगेगा कि भाई मेरा घर है, मेरा भैया है ना, तो उसको कुछ ना कुछ लगेगा। और वहां पत्नी को लगेगा मेरा पति है ना। ईगो आएगा, कहीं ना कहीं ईगो आया, क्या हुआ? झगड़ा चालू। तो यहां पर सारे दंगे फसादों की जड़ क्या है? सारे दंगे फसादों की जड़ कुछ है तो वो है ईगो। और अपन देखें ईगो जो है, जहां जहां ईगो है, मान है, वहां व्यक्ति महान नहीं बन सकता, वहां पर महान नहीं बन सकता, है ना। अगर रामायण महाभारत अगर हुई है तो मान के चक्कर में। रावण को पता चल गया था कि मैंने गलत काम किया है, मैं सीता का हरण करके लाया हूं और मुझे मृत्यु के गाल में जाना पड़ेगा। मैं राम भाई भगवान हैं, उनसे मैं जी सकता, मगर ईगो, लोग क्या कहेंगे? अगर मैं झुक गया तो लोग क्या कहेंगे? इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, अब मरना मंजूर है, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। और क्या हुआ? झगड़ा हो गया, है ना, मारे गए, पूरा सोने की लंका चली गई उस ईगो के चक्कर में। उस ईगो ने, रावण के ईगो ने, आप ये देखो, उसके 1 लाख पुत्रों को मरवा दिया। 1 लाख पुत्र थे रावण के और 1.25 लाख नाती थे, यानी कि 2,25,000 लोगों को सिर्फ ईगो ने मरवा दिया। सब मुंह के मौत के मुंह में चले गए, पर बोले कि नहीं, झुकेंगे नहीं, है ना। ईगो। महाभारत यदि हुई तो महाभारत के पीछे भी क्या कारण रहा? ईगो।
कि द्रौपदी ने ऐसा क्यों कहा, अंधों के अंधे होते हैं। और एक शब्द के कारण से सबके दिमाग में आ गया कि मुझसे ऐसा कहा, है ना, मुझसे ऐसा कहा। और क्या हुआ, पूरी की पूरी महाभारत हो गई और कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए थे सिर्फ एक ईगो के चक्कर में, है ना। और भाई 18 दिन महाभारत चली और जितने महान महान योद्धा थे, जिनके पास एक से एक कलाएं थीं, एक से एक शक्ति के धारी थे, उस ईगो ने सबको ले लिया। आ जाओ, सब आ जाओ। तो कभी भी ईगो से, मान से किसी भी जीव का कल्याण नहीं हुआ, और जिन जिन का कल्याण हुआ है तो ईगो को छोड़ने से हुआ। और अभी अपन देखें, संसार में यदि सर्वे किया जाए, घर घर में अगर सर्वे किया जाए, तो मान कसाय घर घर में बड़ी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में है, प्रचुर मात्रा में, है ना, वो ईगो कसाय। और ईगो यानी मान, जो कि दूसरे नंबर की कसाय है, वह प्रचुर मात्रा में मिलेगी। और यदि अपन देखें, कभी कभी हम लोग देखते हैं, जब मैं महाराज बना, अब महाराज बना तो शास्त्रों में कथन है, क्या करो, आराम से सने सने अपनी साधना से अपने आप को सहज करो, सरल करो, है ना। कई बार मैं जब जाता हूं तो हर व्यक्ति मुझे ही सलाह देता है। अब वो देखता है कि यहां तो ईगो ही नहीं है। अब महाराज के पास महाराज हैं, इतने अच्छे महाराज हैं, अच्छा बोल लेते हैं, अच्छा गा लेते हैं, सारी कलाएं इनके अंदर हैं, पर इनके अंदर ईगो क्यों नहीं है। तब ईगो वालों के बीच में रहेंगे तो वो क्या बोलते हैं, महाराज एक सलाह दूं। हाँ बोलो भाई, है ना, थोड़ा सा आप ईगो लाओ। क्या कहेंगे, थोड़ा सा लाओ, पर ईगो लाओ। कैसा ईगो लाए भाई, देखो थोड़ा सा स्टिक हो जाओ। स्टिक होने का मतलब क्या है, ईगो। स्टिक का मतलब क्या है, स्टिक होने का मतलब क्या है, सरल व्यक्ति के पास जब चाहे चले जाओ, जब चाहे आ जाओ, जिसको कोई डर ना हो, जिससे बैठने पे कोई घबराहट ना हो, है ना। कहते 24 घंटा दरवाजा खुला है उनका, तो कहीं बैठ जाओ, कभी उठ जाओ, कभी बोले आओ, कभी बातचीत करे आओ, है ना। बोले ईगो नहीं है ना। जहां ईगो होगा वहां पे क्या होगा, हर चीज की टाइम टेबल, है ना। चलिए अब टाइम हो गया, चलो चुटकी बजना चालू हो जाएगी, आंख जो भुगटियां हैं वो थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी। कहाँ से आए, तो बाहर से आए। अरे बाहर से चलो, ये बाहर 4 बजे के बाद गेट खुलेगा, चलिए 4 बजे के बाद मिलना, चलिए। अरे हम बाहर, अरे आए हुए बाहर से ना, बेचारे अब वो बाहर से आया है, बेचारा भूखा प्यासा है, दर्शन की अभिलाषा है। ठीक है, आपका टाइम टेबल नहीं है, आपका टाइम 4 बजे खुलने का है। कम से कम कोई व्यक्ति उसको ये तो बोल दे कि चलो खाना खा ले, पानी पी ले, रुकने की व्यवस्था कर दो। भाई डांटना तो हर कोई जानता है, पर कोई उसकी व्यवस्था तो बनाए, उसको बताए तो भी चलो यहाँ बैठ जाओ, यहाँ रह लो आराम से। ये तो हर कोई कह देगा कि चलो 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 चलो, चिल्ला चोट कर देगा, पर बोले ईगो, है ना। तो देखिए, ईगो के बिना आपके दिमाग में कहीं से कहीं तक किसी प्रकार की कोई बात आएगी नहीं, है ना। तो बोले कि पराक्रम, एक साथ बोलो सब लोग, हाथ जोड़ो, बोलो पराक्रम। पराक्रम क्या है, पराक्रम हर किसी के अंदर है। पत्नी के अंदर पराक्रम नहीं हो तो झगड़ा काहे को हो, हैं। हाँ, पराक्रम कैसे आएगा, ईगो से, है ना। बताओ कौन व्यक्ति लड़ने की कोशिश करेगा, है ना। जब सामने वाला का 2 बातें कह रहा हो तो एक व्यक्ति क्या सुनेगा, ठीक है, अब वो किसमें सहारा है, अंदर से उसका हीटर जो है वो गर्म हो रहा है। अब सामने वाले 2 बात कह दी, फिर भी कुछ नहीं बोला, 3 बात कह दी, 4 बात कह दी, अब वो अति हो गई तो उसका ईगो पूरी तरह से गर्म हो गया, उसने पराक्रम दिखाना चालू कर दिया। अब बताएं हम, बहुत हो गई, अब बोलियो मत ज़्यादा, अब ज़्यादा मत बोलियो, है ना। अब वो पहले क्या करेगा, उंगली दिखाएगा, है ना, आंखें नटेरेगा, फिर भी सामने वाला नहीं माना तो महाभारत चालू। तो क्या हुआ, हो गया कि नहीं होगी महाभारत चालू। तो आचार्य बोल रहे कि बिना ईगो के झगड़ा हो सकता है क्या, क्योंकि जब तक दोनों के अंदर नहीं आए, द्रौपदी ने माना कि उसने कह दिया तुम अपने कर्म पे छोड़ दो, उसको अपने भाग पे छोड़ दो, जो किया है तो ना भुगतेगा,
पर कहाँ दुर्योधन बोला कि तुमने हमारा अपमान किया है। बाहर से तो बोला था भाभी 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 बाहर से, मगर अंदर से आग जल रही थी, मौका मिलने दो, मैं छोड़ूंगा नहीं। और उस अपमान का बदला कि तुमने मेरे पिताजी के बारे में ऐसा बोल दिया, ये अंधों के अंधे होते हैं, है ना। अब मैं इसका बदला ऐसा लूंगा कि सारा पूरा के पूरा ब्रह्मांड के लोग उस बदले को भूलेंगे नहीं, मैं दिखाऊंगा, मैं ऐसा बदला लूंगा। कि उसने कहा कि उसके दिमाग में क्या था कि मैं सारी दरबार में सबके सामने, बड़े बुजुर्गों के सामने इसका चीर हड़ करूंगा। इतना बड़ा कार्य करने के लिए किसने इंगित किया? ईगो ने। तो ईगो कभी भी हमारा कितना पतन हो रहा है, हमारा कितना पतन होगा, हमारा कितना नुकसान होगा, ईगो कभी इस बात को सोचता नहीं, है ना। बताओ, रावण ने अगर सोच लिया होता तो रावण के ईगो के चक्कर में 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती, वो तो बच जाते, खुद मर जाता हैं। पर पहले एक एक करके सबको मरवा दिया। जाओ तुम जाओ, अब तुम जाओ, अब तुम जाओ। भाई समझा रहे, भाई मान जाओ, भाई चुप, हमें समझाएगा हैं। और तू नहीं जाना चाहता तो मैं जा रहा हूं, लो ठीक है भैया, चले जा रहे हैं। निपट गए। शाम को खबर आ गई, एक और चले गए, पता चला 2 चले गए, 4 चले गए। ऐसे ही पूरे महाभारत में एक एक करके पूरे जो कौरव थे वो चले गए, पर मान सब खत्म हो गए, पर 5 ही बचे, पर सब चले गए। मानव वाले जितने मान के लोग थे सब चले गए, है ना। महान भाव, आज महान बनने का दिन है। और महान बनने का दिन देखिए, पर्युषण पर्व तो हम लोग हर साल मनाते हैं, हर साल मनाते हैं, पर अपन देखेंगे। अच्छा एक बात बताओ, श्री कृष्ण के इतने सुंदर सुंदर मंदिर बने हुए हैं, ठीक है ना। इतने सुंदर सुंदर मंदिर बने, मथुरा में जाओ तो वर्ल्ड फेमस मंदिर है, लोग दूर दूर से देखने के लिए उस मंदिर को आते हैं ना। और आप लोगों ने श्री कृष्ण का मंदिर तो देखा ही होगा ना, या उनके कैलेंडर देखे होंगे, उनकी फोटो देखी होंगी। अच्छा एक बार बताओ, उनकी फोटो सबसे ज्यादा कैसी मिलती हैं? फोटो उनकी कैसी मिलती हैं, है ना। तो आप देखना, राधा खड़ी है बगल में, राधा बगल में कृष्ण खड़े हैं, हाथ में क्या है? बांसुरी। बताओ, कहीं 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 हजारों फोटोओं में कहीं पर 10-20 फोटो मिलेंगी चक्र वाली। और यदि कोई व्यक्ति अपने घर में श्री कृष्ण की फोटो लगाता है तो वह फोटो चक्रवाणी नहीं लगाता, प्रेम को संदेश देने वाली, है ना, राधा कृष्ण की फोटो लगाता है बांसुरी बजाते हुए। क्योंकि ये ध्यान रखना, एक ये श्री कृष्ण जो हैं, जो राधा के साथ खड़े हैं, ये प्रेम का संदेश है। और प्रेम के संदेश में हमेशा देखना, ईगो जब आएगा तो उंगली उठती है। ईगो जब आएगा तो क्या ऐसा उठते कि 5 उंगलियां, हमेशा उंगली उठती है। ध्यान रखो, तुम ध्यान रखो। 3-4 उंगली अगर पकड़ लेंगे अपन ऐसे, और क्या करेंगे? तुम ध्यान रखो, सुनो सुनो, ऐसे कहेंगे नहीं करेंगे अपन। ये कब उठती है उंगली? है ना, पराक्रम की। ये उंगली भले तुम्हारे पास चक्ररत्न नहीं है, पर तुम्हारी उंगली चक्ररत्न का ही काम करती है। सुनो, ज्यादा मत बोलना। कोई बच्चे ने, अगर छोटा से छोटा बच्चा घर में आपका ही बच्चा है, आपने उसको 9 महीने पेट में रखा है, और वो जिद पे आ गया तो अपन क्या करती, माँ भी क्या करती, तुरंत उसको पराक्रम दिखाती है। तो ज्यादा बोले तुम हैं, एक खींच के पड़ेगा ना भाई, तो समझ में जाएगी तुम्हारी। पराक्रम, उंगली दिखाई आपने, है ना, पराक्रम। तो बताओ, उस माँ को उस पराक्रम, उस बच्चे को पराक्रम की जरूरत है क्या? पर आपने उसको पराक्रम दिखाया, क्या वो बच्चा क्या सीखेगा? उसके अंदर क्या संस्कार आएंगे? क्या ना, आज पापा ऐसे करते हैं, मम्मी ऐसे करती है, कल के दिन वो बच्चा भी कहे पापा ज्यादा मत बोला करो। जिस दिन वो बच्चा कमाना चालू कर देगा और अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, उसको अच्छी जॉब लग जाएगी, अच्छी सैलरी मिलना चालू हो जाएगी, फिर वो बच्चा भी कहता है पापा बहुत बोलते हो आप, मम्मा ज्यादा मत बोला करो। सर क्या करेगा? कहेगा तुमने बहुत पराक्रम हमें दिखाया है, अब हम तुम्हें पराक्रम दिखाएंगे, अब हम जैसा कहेंगे वैसे रहो। छोटे में तुम हमसे कहते थे जैसे हम कहें वैसे रहो, अब हम कहेंगे वैसे तुम रहो। पराक्रम। तो इसलिए पराक्रम के बदले में पराक्रम मिलेगा। अगर आप कहीं से भी ईगो को साथ में लेकर के किसी से भी चर्चा करोगे
चर्चा करोगे तो उसके दो ही तरीके हैं, या तो ईगो का जवाब ईगो से मिलेगा या फिर सामने वाला मौन हो जाएगा, तुम बोलते रहो। अगर उसको अपना बचाव करना है सामने वाले को तो वो क्या कहेगा, तुम कर लो, तुम बोलते रहो। फिर आपका क्या होगा, आपका ईगो फिर कहेगा सामने वाला बोल क्यों नहीं रहा है। अब आप ये भी चाहते हो सामने वाला बोले भी, पर आप चाहते हो कि हम चार बोले, चार वो भी बोले, मतलब बढ़ती जाए, बात बढ़ती जाए, और सामने वाला चुप हो जाए। तो दो ही कारण है, चुप हो जाए तो गलती है, चुप हो जाए या तो गलती है, ये माना जाएगा गलती है। उसको ये नहीं माना जाएगा कि ये कला है, कि वो तुमसे लड़ना नहीं चाहता, वो तुम्हारे गुस्सा का जवाब देना नहीं चाहता है, वो तुम्हें रिश्ते को बना के रखना चाहता है, वो नहीं। हाँ सही बात है, सही बात है, क्या को बोलोगे गलती है इसलिए चुपचाप हो, है ना। मौन साधना नहीं है उसकी नजर में। ईगो वाले को मौन साधना भी लगेगा कि ये दोष छुपा रहा है ना, क्या क्या उसको लगेगा दोष छुपा रहा है, इसलिए चुपचाप हो गया, है ना। पर आचार्य बोला कि ध्यान रखना, ये इस ईगो ने कितने घर बर्बाद कर दिए, इस ईगो ने। तो आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि ध्यान रखो, श्री कृष्ण ने भले ही पूरी महाभारत जितवा दी, और महाभारत उन्होंने प्रेम की बंसी बजा के नहीं जितवाई। बताओ, महाभारत आप सबने देखी थी अभी लॉकडाउन में, तो ये बताओ किसी ने देखा कि श्री कृष्ण ने ना रणभूमि में और रथ पर बैठे हों और मुरली बजा रहे हों? एक भी दिन उन्होंने मुरली बजाई क्या महाभारत में? बताओ, रथ में बैठ के दिखाई क्या? बस यही कहते रहे अर्जुन से, मार इसको। और सामने भीष्म पितामह आ गए, अर्जुन बेचारा इमोशनल हो रहा है, और वो क्या कह रहे हैं, मार मार मार, निट्टा होंगे भीष्म पितामह, मार, है ना। अभी तो श्री कृष्ण के दिमाग पे सवार था पराक्रम और ईगो, है ना। कर्ण आए, मार इसको, फलाना आए, मार इसको, मार इसको, है ना। बोले बहुत बचा लिया, प्रेम का संदेश बहुत दे दिया बांसुरी बजा बजा करके, है ना। उनको सब छोड़ो, अभी बांसुरी नहीं बजेगी, अभी तो क्या होगा, शंखनाद होगा। अभी तो चाहे तुम्हारे प्राण जाएंगे या हमारे प्राण जाएंगे, अब तो युद्ध भूमि में युद्ध करो। और एक एक करके सबको निपटवा दिया। वो पराक्रमी थे, पराक्रमी श्री कृष्ण की किसी भी घर में आवश्यकता नहीं। अगर उनके मंदिर भी बनते हैं, एक भी मंदिर कहीं पर ऐसा नहीं है जिस मंदिर में श्री कृष्ण की जो फोटो है या मूर्ति बनाई गई हो वो ऐसी बनाई गई हो, उंगली वाली। बोले कि भक्त लोग आएंगे दर्शन करने के लिए मंदिर में, अगर वो ईगो वाली मूर्ति देख के जाएंगे तो उनके अंदर भी ईगो आएगा। श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं, मैं मंदिर से किसी भी भक्त को पराक्रम का उपदेश नहीं दूंगा। वहां तो कौन सा उपदेश दूंगा, प्रेम का संदेश, क्योंकि हर व्यक्ति प्रेम चाहता है। तो चलिए आज हमारे घरों से प्रेम कहां चला गया, क्योंकि ईगो का प्रवेश हो गया और इसलिए प्रेम बाहर चला गया। और प्रेम बाहर जाने से आज हम लोग एक घर में रहते तो हैं, एक घर में रहते हैं, रिश्ते वही हैं जो आज से पहले भी थे, रिश्ते आज भी हैं, पर रिश्ते सब हैं, पति पत्नी का भी है, माँ भाई, ना भाई भाई का भी है ना, माँ बेटे का भी है ना, सास बहू का भी है, देवरानी जिठानी का भी है। सब लोग एक साथ भी रहते हैं, अलग अलग भी रहते हैं। पर आप खुद बताओ अपने घर की स्थितियां, मैं बता रहा हूं, आप अपने घर में रहते हो, पर आपके घर की स्थिति मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैं यहां पर डिस्प्ले पर देखता हूं। और वो क्या स्थिति है कि पहले के लोग 4 दीवालों के बीच में रहते थे। जैसे अपन बैठे ना, अभी 4 दीवालों, चारों तरफ दीवारें एक एक, और 4 दीवार के बीच में अपन बैठे हैं। पर आज की स्थिति क्या है, पहले सिर्फ हमारे परिवार के बीच में मात्र 4 दीवार होती थी और हम दीवारों के बीच में रहा करते थे। आज 4 दीवारों के साथ साथ हर रिश्ते के बीच में एक कांच की दीवार भी है। पति पत्नी हैं जरूर, निभा भी रहे हैं, साथ में भी रहते हैं, बनाते भी हैं, खिलाते भी हैं, पर कांच की दीवार है, क्योंकि वो हमें नहीं समझता है, हम उसको नहीं समझते हैं ना। दोनों एक दूसरे को समझाने का प्रयास करते हैं, तुम हमारी सुनो, वो कहता नहीं तुम हमारी सुनो। और इस चक्कर में दिन निकल रहे हैं, है ना। हर हफ्ते में सर्विसिंग होती है, दोनों एक दूसरे की सर्विसिंग कर देते हो,
दोनों हफ्ते में 5 दिन खिंच जाए बहुत बड़ी बात है। 5 हफ्ते में एक दिन संडे पड़ता है जैसे छुट्टी में, 7 एक वीक में एक दिन एक क्या आता है छुट्टी का, आपका आता है सर्विसिंग का। बात कुछ भी हो सकती है, छोटी से छोटी बात हो जिसका कोई सर ना पैर, कोई सेंसफुल नहीं, कोई बात कोई सेंसफुल नहीं है, पर फिर भी झगड़ा हो जाएगा। कब 2-4 दिन चल जाए, 5 दिन चल जाए, पर वो कांच की दीवार है। अब वो लड़ते लड़ते ना अब हैं तो साथ में, पर प्रेम नहीं है। अब दीवार आ गई है, अब मालूम है कि अभी ये कहेंगे तो ये चले जाएंगे, वो सोचते हैं कि हम कुछ कहेंगे तो ये चले जाएंगे। अब चीजें जो पसंद है चलने दो, अब गाड़ी चल रही है, खिंच रही है, ईगो। तो आपका परिवार किससे चल रहा है? ईगो से, है ना। उसमें प्रेम नहीं है, क्योंकि हर रिश्ते के बीच में एक दीवार है, वो है दीवार कांच की, जिसमें से हम लोग नहीं देख पाते हैं, पर हम पति पत्नी को पता चलता है कि बीच में एक कांच की दीवार है। और कांच की दीवार से सिर्फ आवाज नहीं आती है, सिर्फ फोटो दिखाई देती है, जो पत्नी है, ये पत्नी को लगता है कि पति है, पर विचारों का कोई मेल नहीं है, भावों का कोई मेल नहीं, भावनाओं का कोई मेल नहीं, है ना। वो रिश्ता चल रहा है सिर्फ कांच की दीवार के बीच में। बीच में कांच है, एक तरफ आप हो, एक तरफ आप हो, ये ईगो है। महानुभाव, कहने का अर्थ है ईगो को छोड़ना पड़ेगा, सहज बन जाओ, सरल बन जाओ, क्योंकि मोक्ष जो होगा वो कभी भी ईगो के साथ नहीं होगा। ईगो के साथ मोक्ष किसी को नहीं है। ईगो के साथ किसी को मोक्ष है क्या? साधु बन जाओ, चाहे आचार्य बन जाओ, चाहे उपाध्याय बन जाओ, चाहे साधु बन जाओ, कोई भी बन जाओ, कितनी ख्याति प्राप्त कर लो, अगर ईगो आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। ईगो साधु को भी ले डूबता है, ऐसा नहीं कि साधु को डूबता, साधु को भी ले डूबता है। महाराज बता रहे थे अभी साधु की बात तो चल रही थी। बाहुबली 1 साल तक खड़े रहे, एक पैर के अंगूठे पे खड़े रहे, पर हल्का सा ईगो में क्या होता है ना, मैं इसकी धरती पे खड़ा हूं, अपने ही भाई की क्या बोल रहे हैं, मैं इसकी धरती पे खड़ा हूं, मैं चाहता हूं कि धरती भी छोड़ दूं, है ना, बस इतना सा ईगो। पर क्या हुआ, 1 साल तक बिना आहार के, बिना विहार के, बिना निहार के एक जुट खड़े रहे। चिड़ियों ने कान में घोंसले बना लिए, सांप ने बामियां बना ली, पर केवल ज्ञान नहीं हुआ। हुआ केवल ज्ञान? क्यों नहीं हुआ भाई बताओ? अब इतनी साधना आज के समय में कौन सा साधु कर रहा है बताओ? कर रहा है कोई साधु क्या कि 1 साल तक खड़े हो, किसी से बोले ही नहीं, खाना पीने नहीं जाए, आहार करने नहीं जाए, विहार करने नहीं जाए, कोई विहार नहीं, आहार नहीं, भक्त नहीं, भक्तन नहीं, कोई नहीं, और 1 साल तक खड़े रहे, फिर भी केवल ज्ञान नहीं हुआ। क्या कमी थी? क्या था उनके पास? कौन सा परिग्रह था? कौन सा पराक्रम था? क्या था? फिर भी केवल ज्ञान नहीं हुआ। भरत चक्रवर्ती महाराज आदिनाथ के पास पहुंचे, पूछा, हे भगवान, हमारा भाई बाहुबली इतनी कठोरतम साधना 1 साल से कर रहा है, 1 साल से एक पैर के ऊपर, एक अंगूठे के ऊपर खड़ा है, और उनको केवल ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है? भाई अब तो कोई शिकायत नहीं है उनकी, कभी किसी को देख रहे हैं, किसी की सुन रहे हैं, किसी से कुछ बोल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, अब क्या दिक्कत है? उनको केवल ज्ञान क्यों नहीं हो रहा? बोले कि उसके अंदर अभी सिर्फ एक मैसेज, सारा इनबॉक्स खाली हो चुका है, बस एक मैसेज बाकी है, अभी एम्पटी नहीं हुआ, है ना, अभी एक मैसेज बाकी है। और वो एक मैसेज क्या है? मैं भरत की भूमि पे खड़ा हूं, बस इतना सा ये मैसेज है। ये मैसेज जब तक डिलीट नहीं होगा तब तक उनको केवल ज्ञान नहीं होगा। कि अच्छा कि हाँ, क्या करूं? जाके उनको बोलो क्या ना कि भैया ये धरती किसकी होती है? ना मेरी है ना तेरी है ना, ये धरती किसी की नहीं हुई, ये धरा काहू की ना हुई। जा बोलो। वो जाके बोले, हे बाहुबली, हे बाहुबली, तो क्या सोचते हो तुम? क्या चिंतन करते हो? इतना घोर तप, अघोर तप कर रहे हो, इतना तप किसी ने नहीं किया, पर एक मैसेज तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, मैं भरत की भूमि पे खड़ा हूं, और इसी ने तुमको 1 साल से रोक के रखा है। अगर ये मैसेज तुम डिलीट कर दो, आपको केवल ज्ञान हो जाएगा। बाहुबली हिले, अरे बाप रे, बात तो सही कह रहा है। तुरंत उन्होंने क्या किया,
सही बात है, ये धरा किसी की नहीं हुई और तुरंत वो डिलीट कर दिया। जैसे ही डिलीट किया, भरत चक्रवर्ती खड़े भी नहीं हो पाए, बैठे थे, बैठ के उन्होंने नमस्ते किया और जब बोला बैठ के, और वो इतना जैसे मन में सोचा कि कुछ नहीं है, किसी की नहीं है, तो उसी क्षण बाहुबली केवल ज्ञान, वो जा रहे 5000 धनुष ऊपर सीधे, और क्या सोच करके जा रहे कि बताओ देखो, एक मैसेज ने मुझे रोक के रखा था। सोचो, जब एक मैसेज दिमाग में है तो 1 साल तक बाहुबली को जब कुछ नहीं हो पाया, तो आप सब लोग अपने अपने दिमाग में सोचो कितने मैसेज हैं, कितने मैसेज हैं, और क्या नहीं कर रहे आप पैसा खर्च कर रहे हो, दान कर रहे हो, लाखों रुपया कमा के दान कर देते हो, मंदिर बनवा देते हो, मूर्तियां स्थापित करवा देते हो, चौके लगा लेते हो, आहार दान दे देते हो, क्या नहीं कर रहे हो, पर मैसेज डिलीट नहीं कर रहे हो ईगो का। ईगो का मैसेज कर रहे हो डिलीट, क्या नहीं कर रहे। बस वही तो मान कसा है, अपने को उच्च, दूसरे को तुच्छ। हर व्यक्ति की एक आदत है, हर व्यक्ति ये चाह रहा है मैं उच्च हूं, मैं जो बोल रहा हूं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूं, मैं जो सोच रहा हूं बिल्कुल सत्य सोच रहा हूं, मैं जो सुन रहा हूं बिल्कुल सही सुन रहा हूं, मैं जो देख रहा हूं बिल्कुल सही देख रहा हूं। जब तू सब कुछ सही कर रहा है, भगवान तेरे जो केवल ज्ञान क्यों नहीं कर रहा है? जब तू सब कुछ सही है ना, हर व्यक्ति ने ये मान के बैठ लिया है कि जो मैं कर रहा हूं बिल्कुल सत्य है, सामने वाले सुनना ही नहीं है। कैसे मान ले, कैसे मान ले, कैसे मान ले, तो मान नहीं, मान तो मत मान, कैसे मान ले, मान ही तो बोल रहा है तेरा, क्योंकि मान में अपने आप को उच्च बोलना भी मान है, अपने आप को उच्च मानना ये भी मान कसा है। आचार्य मौर्य के ध्यान रखना, ये मान कसा है तुम्हें ऊपर नहीं जाने देते, ये मान कसा है तुम्हें ऊपर नहीं जाने देती। देखिए, अपने आप को कीमती मत समझो, पैसे से कोई व्यक्ति कीमती नहीं होता। मकान बहुत बड़ा बना लो, 50 करोड़ का है ना, 1 अरब का, पर उससे कोई बड़ा नहीं हो जाता है ना। बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, उनके नाम के साथ भी पीछे लिखा रहता है लिमिटेड, लिमिट में क्या लिखा रहता है, लिमिटेड, लिमिट में रहने वाली कंपनी। और वह एक कंपनी सक्सेस जो है, वो सक्सेस क्यों है, क्योंकि वह इतने एम्प्लॉइयों को साथ में लेकर चल रही है, छोटे बड़े प्यून से लेकर के है ना, MBA CA सब लोग उसमें हैं, सबको लेके चल रही है, सबको समझ रही है ना, वो उसका नाम कंपनी है ना। आचार्य महाराज बोल रहे कि ध्यान रखो, सबको लेके चलो। आप बताओ, एक जोड़ी पायल अच्छी बड़ी वाली वजनदार कितने की आती हैं? पायल जो आप लोग पैर में पहनते हो, पायल कान में पहनते हो कि पायल के पैरों में, कहां पहनते हो? गवालियर, मैंने सोचा गवालियर में लोग कान में पहनते हो है ना। तो मतलब दुनिया की रीति है, मतलब पायल तो पैरों में ही पहनी जाती है, मतलब आप समझ में आया है ना। तो पायल कहां पहनी जाती है? पैरों में। कितने की आती है एक जोड़ी? अच्छी चौड़ी वाली ले लो कम से कम, है ना। एक तो धागे जैसी आती है, जो गरीब लोग खरीदेंगे बेचारे, पर अपन तो अच्छे घराने के लोग हैं, अच्छी अच्छी पायल खरीदते हैं। तो वो पायल कितने की आती है एक जोड़ी? 5000 की एक जोड़ी पायल आएगी। कितने की आएगी? 5000 रुपए की एक जोड़ी पायल आएगी, जिसे कहां पहना जाएगा? पैरों में पहना जाएगा। और एक बिंदी छोटी सी जो यहां लगी है, ये कितने की आई? ये कितने की आई? 1 रुपए की, बस। तो बताओ, अब आप तुमको समझदार कहें कि अज्ञानी कहें कि 1 रुपए की चीज को यहां लगाते हो और 5000 की चीज को पैरों में? बताओ, 5000 रुपए की चीज पैरों में पहनते हो और 1 रुपए की चीज मस्तक पर, क्या कारण है? कीमती बाहर से है, बाकी बिंदी में गोल है, गोल, उसमें कोई चीज है नहीं, कोई मान कसाय नहीं, कोई मान नहीं है, जहां जहां चिपका दो। इस समय देखते हो महिलाएं क्या करती है, उस बिंदी को, पायल को कहीं छोड़ दे, टूट जाए, पर कोई से कह दो चौके में आहार देते समय बिंदी लगी आपको, तो बिंदी फेंकेगी नहीं, बिंदी उठा करके क्या करेगी? कहो जी तो यहां चिपका लेगी, कहो हाथ चिपका लेगी, यहां चिपका लेगी,
गले चिपका ले, पर फेंकेगी नहीं बिंदी, है ना, क्योंकि बिंदी भैया अभी लगाना पड़ेगी बाहर, है ना। अगर अपन देखो कई जगह किसी के घर में अगर बाथरूम में जाना, वह चिपकी में लगी दीवार पर, क्यों भाई 1 रुपए की चीज फेंक दो, क्या दिक्कत है? बोले नहीं, यही तो बिना ईगो की है, ये बिना ईगो की यही तो चीज है, इसको तो संभाल के रखते हैं, है ना। उसको अपन गंदे क्योंकि मस्तक पर लगाते हैं, है ना। सोचो उसकी कोई कीमत है, कोई वैल्यू है, पर उसकी कितनी वैल्यू बना रखी है अपन ने। यही स्थिति है मान कसाय से जो रहित व्यक्ति है। रहित यानी चौकोर है तो 4 कोने हैं, 4 कोने 4 कसाय के हैं, पर गोल है सारी कसाय खत्म है, वो गोल है ना। इसलिए बिंदी को गोल रखा गया, है ना। अब आजकल भले वो पहनने लगी वो त्रिशूल जैसी, वो पैनी ऐनी जैसे जैसे उनके भाव हो गए, वैसे वो बिंदी पहनने लगी। उनकी बिंदी को देख के पता चल जाएगा कि घर में ने कैसी करामात बना रखी होगी, बिंदी देख के, है ना। और गोल है तो फिर सब कुछ गोल है ना। इसलिए महानुभाव कहने का अर्थ है कि दूसरे को तुच्छ मानना छोड़ दो। ये सोचो कि हमसे भी ज्यादा श्रेष्ठ सामने वाला हो सकता है ना। अगर तुम्हारी नजर में ये दिमाग में बात आ रही है या आ चुकी है कि सामने वाला तो तुच्छ है, हम ही उच्च हैं, तो तुम्हें नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता है ना। झुकना सीख जाओ। क्या सीख जाओ? झुकना सीख जाओ। ठीक है, अरे ये कह दो ना, क्या दिक्कत है? एक होता है बकरा, है ना। मान को क्या बोलते हैं? मैं। मान को क्या बोलते हैं? मैं की भावना आ जाना। और बकरा क्या बोलता है? बोलो। दिन भर चिल्लाता है, जितनी बार तुम नहीं चिल्लाते होगे वो रात से दिन भर चिल्लाता रहता है। क्या चिल्लाता है? बोलो एक बार चिल्ला के बताओ। चलो मैं बोलते नहीं बोलते बकरे। अब जितने बकरे मैं बोलते हैं, उन बकरे का क्या हाल होता है बताओ। जितने बकरे मैं बोलते हैं, यानी मैं, तो आंदो ईद आते ही लाखों करोड़ों अरबों जितने मैं चिल्ला रहे थे सब कहां चले गए? जाओ भाई, बहुत मैं चिल्ला रहे थे, जाओ। एक होती कोयल, दिखने की भी अच्छी नहीं, काली कलूटी है, सिर्फ उसकी आवाज अच्छी है। और आवाज क्या बोलती है? तुई तुई। वो ये नहीं कहती मैं, तुई तुई तुई। एक बार ऐसा करके देख लो, एक बार ऐसा करके देख लो। ठीक है, अगर पति गलत भी है ना तो बोलना चालू कर दो, तुई। सबसे अच्छे। अरे आप तो पति परमेश्वर हो, तुम ही हो, जो कुछ भी हो तुम ही हो, आप ही भगवान हो, आप ही गुरु हो, आप ही सब कुछ है, बोल के देख लो, हैं। और अगर पूरा मान दे दो उसको, दे दो पूरा मान, दे दो पूरा मान। लो तुम भी क्या याद करोगे? पूरा मान, हम बिल्कुल निश्चिंत है, लाओ आपकी आग चढ़ा देगी, है ना। लाओ दे दो मान, है ना। पागल हो जाएगा वो, सहन नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका वो इतना हकदार ही नहीं है। और मतलब दे तो दो एक बार, देखो संभाल पाएगा, क्योंकि अधिक संपत्ति कौन संभाल पाता है? हर किसी की अपनी अपनी कैपेसिटी है, क्या संभाल सकता है? दो उसको एक बार, चल तुम ही करो सब कुछ, मान। क्यों लड़ती हो झगड़ती हो, है ना। अगर वो ज्यादा पत्नी ज्यादा बोल रही है, मान लो ज्यादा उसको ईगो है, तो पति कर दे ऐसा, चल तू ही है। हर निर्णय उसी से लो, हर निर्णय, है ना। 10 बार निर्णय लेके जब गड्ढे में गिरेगी, गड्ढे में गिरेंगे, प्रोग्राम होंगे, अपने आप कह दो बस बहुत हो गया। अब वो खुद कहेगी समय संभालो, समय संभालो। क्यों? अरे तू ही सब कुछ है, तू ही सब संभाल, है ना। बस अपने आप कहेगी नहीं रिश्ता भैया अब हम नहीं करेंगे, अब समझ में आ गई आपके अब हम नहीं हैं, अब पता चला कि तुम ही हो। करके देखो एक बार, व्यवस्था दो तो, व्यवस्था दो। आचार्य सन्मति सागर जी महाराज जो है ना, बड़े गांव वाले, हम लोग के बाद जब मिलने गए तो बोले भैर सागर जी महाराज, दुनिया में रायचंद जी और ज्ञानचंद जी बहुत हैं। बोले दुनिया में रायचंद जी ज्ञानचंद जी बहुत हैं, और वो तो महाराज को भी सलाह देने आ जाते हैं। कोई काम करवा रहे हो तो करवा के देख लो, वो कहे महाराज जी इसको ऐसे करवा लो, इसको ऐसे करवा लो। तो बोले मैं क्या करता हूं, बहुत अच्छी बात, क्या बात बोली आपने, बहुत अच्छी सलाह दी, इसका अध्यक्ष तुम्ही को बनाते हैं, तुम संभालो।
अब फंस गया बेचारा, करवा बेटा। अब सलाह दे रहे थे ना तुम, हमें क्या करना, अब तुमने अच्छा करवा लिया मान लो तो हमारी काम हो जाएगा, और अच्छा करवा लिया तो हमारा काम होना ही होना है, और नहीं तो अगली बार के लिए तुम चुपचाप बैठोगे, अब बोलोगे नहीं। रायचंद ज्ञानचंद जी उन्होंने क्या किया, किसी ने सलाह दी, अरे महाराज ऐसा करवा लो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। क्या बात बोली है, इतना सुंदर सलाह दी आपने, बहुत अच्छा, आप करो, इसकी आपकी जिम्मेदारी आपको दे रहे हैं। महाराज जी बिहार में ऐसा करवा लो, महाराज जी बिहार में ऐसी गाड़ी ले लो, महाराज क्या बात बोली तुमने, बहुत अच्छी, भैया ताली बजाओ भैया, क्या जो चिंतन है इनका, है ना, व्यवस्था दे दो इनको पूरी, संभालो। अब कैसे कर रहे है ना। आचार्य को एक बार मैंने सलाह दी, कभी कभी गुरु को सलाह अब अभ्यास कैसे होगा, बिहार होना था, इटावा, भिंड से इटावा, है ना। तो आचार्य को मैंने कहा, अब वो व्यवस्था बना रहे थे, रोज मीटिंग लेते, रोज मीटिंग, देखो समाज से काम निकालना है तो आसान काम नहीं है समाज से काम निकालना, तो रोज मीटिंग करते थे। अब वो महाराज को अपने काम बनाने के लिए बेचारे को अपना नियम सरकाना पड़ेगा, ग्रस्त नहीं संभालेगा। अब मैं देखता था समाज के जो लोग हैं, प्रमुख लोग, वो लोग आते ही 8 बजे थे, 7:30 के बाद आएंगे, महाराज वो दुकान से आना पड़ता है, हमारे दुकान से अब वो बंद करके आए, अब ये करके आए, मतलब वो दुकान महाराज के लिए जल्दी बंद नहीं करेंगे, वो अपना टाइम से ही करेंगे, महाराज बेचारे अपनी सामान को सरकार लें। तो मैं देख रहा था एक दिन महाराज बैठे बात कर रहे हैं, अब हमसे तो कह दिया जाओ सामायिक करो, अब मैं कहता लघु संज्ञा नहीं, मैं देखा महाराज की आवाज़ आ रही है अभी तो बात की, मैं देखा महाराज बात कर रहे हैं अभी तक, तो मैं सोचा जब महाराज 8 बजे तक बैठ सकते सामायिक पर, तो मैं भी बैठ सकता हूँ। लड़के लोग आ गए, महाराज नमस्ते नमस्ते, तो मैं उनसे साथ बात करने लगा, मैं क्या दिक्कत है ना। ओ आचार्य ने देख लिया, इधर जी महाराज, बोले क्या हो रहा था, 8 बजे टाइम होगा, टाइम बात कर रहे अभी तक, मौन तो हो जाता है 7 बजे। मैं जी मैं आपको देख रहा था, आप पता थे, तो मैंने कहा अभी तो आप गुरुजी नहीं बैठे, तो मैं बैठ जाऊँगा बाद में। गुरुजी व्यवस्था बना रहे थे, तुम कौन सी व्यवस्था बना रहे थे, है ना। मैंने कुछ नहीं, मैं तो ऐसी बात कर रहा था। तो एक काम करो, बहुत अच्छे, तुम अच्छी बात तो कर ही रहे थे, तुम्हें बात करना अच्छा आता है, अच्छे तुम्हारे पास कला है बात करने की। एक काम करो, यहाँ से अपन इटावा जाएंगे, है ना, रास्ते के लिए 5-6 चौकी की व्यवस्था करवाओ, जाओ 5 चौकी करवाना है। अब मैंने कहा सोचा पड़ गया क्या करूँगा, ठीक है करवाते हैं। 8 दिन हो गए, जिससे कहें, अब देख वो जो रोज आता था, रोज पंकज भाई रास्ते में अपना चौका लगाना है, अरे महाराज मम्मी को बनाना नहीं है, घरवाली को आना नहीं है, लो न मना। दूसरे कहा उन्हें महाराज मम्मी तो वहाँ जा रही हैं, वे तो बाहर गई हैं, सब ने मना कर दिया। आचार्य से बोले रोज क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, मैंने कहा माँ जी अभी तो एक भी चौका नहीं हुआ, है ना, कल तो बिहार है भाई साहब, अब एक चौका लाए कि नहीं लाए, महाराज जी नहीं मिला। फिर क्यों टपर टपर करते हो बीच में, फिर क्यों गुरु की व्यवस्था में बीच में घुसते हो, हैं, ये बताओ। कल जब बिहार होगा तो तुम्हें मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे व्यवस्था बनवा रहा हूँ, वो मेरी व्यवस्था है। तुम्हें तो, तुमसे तो नहीं कह रहे ना कि भैया तुम आहार की व्यवस्था कैसे करोगे, तुम तो टाइम से कहोगे महाराज जी चौका नहीं लगा, महाराज जी आहार की व्यवस्था नहीं भाई, है ना। वो व्यवस्थाएं ऐसी यहाँ से बनती हैं, समझे। चलो जा अपना काम करो, टाइम से बैठना सामायिक पे। आप अगर आप दिख गए बात करते हुए तो ना, या तो श्रम करो या फिर साधना करो, श्रम करो तो व्यवस्था लो। तो देखिए दूसरे की व्यवस्थाओं पे उंगली उठाना तो कोई भी उठा सकता है, पर व्यवस्था बनती कैसे है, किससे बनती है, कैसे बनती है, कैसे बनाई जाती है ना। या तो 2 तरीके हैं, व्यवस्था पूरी अपने हाथ में ले लो, हमें निश्चिंत कर दो, या फिर अगर तुम नहीं कर सकते हो तो निश्चिंत हमें कर दोगे, हम आप निश्चिंत हैं, आप चिंता मत करो। तो रोक तो क्यों, क्योंकि हर किसी को दूसरे का काम करना बेकार लगता है। पति को लगता है पत्नी कुछ नहीं करती, है ना, फालतू पड़ी पड़ी बैठी रहती है घर में और मुंह चलाती रहती है ना। पत्नियों को 15 दिन के लिए घर से चले जाना चाहिए घूमने के लिए, तो पता चल जाए कि क्या करती है क्या नहीं करती, रिलाइज तो कराओ, है ना, तो पता चल जाएगा। सबके सहयोग से घर चलता है। ये नहीं कहता हूं कि पति चला रहा है कि पत्नी चला रही है, सबके सहयोग से। पति लाना बंद कर दे,
तो व्यवस्था तुम कैसे बनाओगे, है ना। तो उसका अपना सहयोग है। तो 10 लोगों के सहयोग से एक कंपनी चलती है। ये आपके घर की कंपनी है ना। और इसलिए कंपनी रहे लिमिटेड। कैसी रहे? लिमिटेड। लिमिटेड का मतलब लिमिट में रहो, सब लोग अपने अपने लिमिट में रहे। महानुभाव कहने का यहाँ पर अर्थ है मान कसाय को हम सबको छोड़ना है। और अपन देखें ये मनाली लोग एक टाइम आहार करते फिर भी उपास। कल भी उपास किया था, मैंने कहा आज तो तैयारी करवा दें, बोले नहीं आज भी उपास करेंगे, है ना। 2 उपास लगातार, है ना। चलो छुल्लक जी बेचारे बुजुर्ग हैं। अपन लोग कहते हैं घर में बड़े बुजुर्गों को भूखा कैसे रखें बेचारे, है ना। घर में अगर कोई बड़े बुजुर्ग हों, देखो एक बड़े बुजुर्ग ये भी हैं और एक घर के बुजुर्ग हैं। अब घर के बुजुर्ग को अगर चाय ना मिले तो ईगो आ जाए, नाश्ता ना मिले तो ईगो आ जाए, भोजन ना मिले तो ईगो आ जाए, घर को सर पर उठा लेंगे सब लोग। कैसी बहू है, करती भी नहीं है, अभी तक चाय भी नहीं दी, 2 घंटे लेट हो गए, 8 घंटे हो गए, 8 बज गए, 7 बज गए, सब ऐसा कहेंगे। और एक बुजुर्ग देखो ये है, एक उपास एक आहार, एक उपास एक आहार, 48 घंटे में, है ना, भोजन करते हैं। फिर भी देखो चेहरे पे मुस्कुराहट। शक्ति सबके अंदर है, पर हमने छोड़ा नहीं कुछ। अभी छोड़ना ही तो है ना। छोड़ना आ जाए तो आज सबसे पहले कल क्या तो छोड़ा था? क्रोध। कल क्या छोड़ा था? क्रोध। आज क्या छोड़ना है? मान। मान समझ रहे ना, समझ में आ गया ना। घमंड, ईगो, सब क्या दिक्कत है? आपकी कला की कीमत तभी होगी जब आपके अंदर घमंड नहीं होगा। आपके कला, अगर कोई कला है आपके पास, किसी को भोजन बनाने की कला है, किसी को खिलाने की कला है, किसी को कोई सजाने की कला है, किसी को घर बनाने की कला है, पर ईगो नहीं है, तो दुनिया आपका सम्मान करेगी। और कला है पर ईगो भी है, तो आप कितना ही कर लेना, कोई भी व्यक्ति आपका एहसान नहीं मानेगा। नियम से करोगे भी और सुनोगे भी, रोना भी पड़ेगा, रोगे भी, है ना। तबीयत भी खराब होगी, भूखे भी रहना पड़ेगा, रहो, फिर भी सामने वाले को दया नहीं आएगी। क्योंकि एक ईगो जब रावण के पूरे खानदान को तबाह कर सकता है, तो एक ईगो तुम्हारी कला खा जाएगा। रहेगा तो करते रहो, कितना नहीं। और तुम्हें यही लगेगा तो कोई हमारा एहसान नहीं मानता, एहसान नहीं मानता। और तेरा क्या एहसान मानेगा कोई? जब रावण का नहीं माना किसी ने, वो चला गया, पूरा डूब गया, तो तुम्हें भी डूबना है। करते रहो, तुम्हारा कर्तव्य करनी पड़ेगा, करते रहो। इसलिए महानुभाव आज का दिन यही कह रहा है कि हमें क्या करना है, अपने आप पर ध्यान रखना है। चैलेंज स्वीकार करो, चैलेंज। जिंदगी में जिन ने चैलेंज स्वीकार किया है वो ही जाके भगवान बने हैं। चैलेंज स्वीकार करो, मैं भगवान बन के दिखाऊंगा, चैलेंज लेता हूं। मैं क्रोध करना छोड़ दूंगा, मैं चैलेंज लेता हूं। मैं चैलेंज लेता हूं, मैं मान नहीं करूंगा। मैं चैलेंज लेता हूं, मायाचारी नहीं करूंगा। मैं चैलेंज लेता हूं, मैं लोभ नहीं करूंगा। अगर तुमने चैलेंज ले लिए, दुनिया में चैलेंज मिलते नहीं मिलते हैं, और चैलेंज ले लिया, अगर जब आप MBA की चैलेंज लेते हो कि मैं MBA करके दिखाऊंगा, पिताजी मम्मी को क्या बोलते हो बच्चे लोग? मैं MBA करूंगा पापा। तो ठीक करो, मैं फीस भर दूंगा, पर तुम चैलेंज लो। उन्होंने चैलेंज ले लिया, 2 साल बाद डिग्री ले लो MBA की। ऐसे ही यदि आपको भगवान बनना है, अपनी कीमत बढ़ाना है, लो चैलेंज। मान नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? मान नहीं करेंगे। 4 पंक्तियों से अपनी बात खत्म कर रहा हूं, है ना। यहां पर कि खो जाओ शास्त्रों की पढ़ाई में, कि खो जाओ शास्त्रों की पढ़ाई में, और डूब जाओ अपनी ही आत्मा की गहराई में। कि डूब जाओ अपनी ही आत्मा की गहराई में, कुछ बन जाओगे, कुछ बन जाओगे तो दुनिया में सब लोग तुम्हें पूछेंगे। कुछ बन जाओगे, कुछ बन जाओगे दुनिया में तो तुम्हें सभी लोग पूछेंगे। और ऊपर उठोगे, ऊपर उठोगे परिणामों से, भावों से, विचारों से ऊपर उठोगे तो तुम्हें सभी लोग पूजेंगे। अभी पूछते थे, अब पूजेंगे, है ना। वरना
वरना तो दुनिया में इंसानियत की कीमत कम और रुतबे की कीमत ज़्यादा होती है। इंसानियत की कीमत कम, रुतबे की कीमत है। अगर आप लोग थोड़ी बहुत जो कीमत है वो आपकी नहीं है, रुतबे की है, आपके मकान की है, आपके पैसे की है ना, आपकी कीमत नहीं है। कीमत अपनी बढ़ाओ, है ना। तो यहाँ कहते हैं कि झांक रहे हैं इधर उधर सब, कि झांक रहे हैं। हमारी आदत क्या है, आपस हर किसी की आदत क्या है कि झांक रहे हैं इधर उधर सब, अपने अंदर झांके कौन। सुनो भैया, कि झांक रहे हैं इधर उधर सब, अपने अंदर झांके कौन, और ढूंढ रहे हैं दुनिया में कमियां। ढूंढ रहे हैं लोगों में कमी, कमी कमी, इनके अंदर क्या कमी है, इनके अंदर क्या कमी है, इनके अंदर क्या कमी है। उनका सुबह से शाम यही काम है, कमी ढूंढो। कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ खा रहा है, कौन पी रहा है, कौन सो रहा है, कौन हंस रहा है, कौन मुस्कुरा रहा है ना। कि अपने अंदर के ढूंढ रहे हैं लोगों में कमियां, अपने मन में ताके कौन। अरे अपने मन में भी तो ताको, जो दूसरे में गलतियां मिल रही हैं तुम्हारे अंदर भी है कि नहीं, ये तो देख लो, है ना। कि अपने मन में ताके कौन, दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, दुनिया सुधरे ये सब चिल्लाते, दुनिया सुधरे ये सब चिल्लाते, खुद को आज सुधारे कौन। बजे भैया, दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, खुद को आज सुधारे कौन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, कविता का ना, कि बहु उपदेश कुशल बहु तेरे, पर खुद पर आज विचारे कौन। अपने ऊपर कौन विचार कर रहा है ना। और हम सुधरे तो जग सुधरेगा, हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, यह सीधी बात स्वीकारे कौन, ये सीधी बात स्वीकारे कौन। तो महानुभाव, हम लोग 3 बार जाप करेंगे कि हमारा मान भगवान खत्म हो। पर पहले सोच तो लें कि हम गलत हैं, ये सोच लें हाँ हमसे गलती तो होती है, ये सोच लें हाँ हमारे अंदर ईगो तो है ना। आपको कोई दूसरा व्यक्ति नहीं रुलाता है, आपका कोई दूसरा व्यक्ति अपमान नहीं करता है, आपको कोई नीचे नहीं गिराता है, आपके बारे में कोई उल्टा सीधा नहीं बोलता है। अगर ये सब कुछ तुम्हें सुनाई देती हैं तो ये तुम्हारा मान ही तुम्हें करवाता है, मान करवाता है। इसलिए हम सब उस मान के लिए ओम ह्रीम उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमो नमः। ओम ह्रीम उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमो नमः। ओम ह्रीम उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमो नमः। बड़ी उत्तम मार्दव धर्म की